क्लासिकल अकाउंट ऑफ नॉलेज को जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ थेरी भी कहा जाता है या फिर जेटीबी थेरी, और ये एपिस्टेमोलॉजी में एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जो प्लेटो ने अपनी किताब थियोटीटस में एक्सप्लोर किया था। ये अकाउंट पॉजिट करता है कि नॉलेज 3 क्रूशल कंपोनेंट से बनता है, बिलीफ, ट्रुथ और जस्टिफिकेशन, और इसलिए इसको ट्राईपार्टाइट अकाउंट ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। इस व्यू के मुताबिक इफ़ अ पर्सन इज़ टू नो अ प्रोपोजिशन, द पर्सन फर्स्टली मस्ट बिलीव द प्रोपोजिशन, सेकेंडली ये प्रोपोजिशन ट्रू होना चाहिए, और तीसरा इस इंसान के पास सफिशेंट जस्टिफिकेशन होनी चाहिए इस बिलीफ के लिए। फॉर्मली अगर इसको एक्सप्रेस किया जाए तो एक पर्सन एस है, ही नोज प्रोपोजिशन पी इफ़ एंड ओनली इफ़ पी इज़ ट्रू, एस बिलीव्स पी एंड एस इज़ जस्टिफाइड इन बिलीविंग पी। तो क्लासिकल अकाउंट ऑफ नॉलेज के मुताबिक नॉलेज का पहला कंपोनेंट बिलीफ है। For someone to claim knowledge of a proposition, they must hold a belief in that proposition. और belief एक essential starting point इसलिए है because it indicates that the person has a mental state or attitude towards the truth of a proposition. अपने डायलॉग थियोटीटस में प्लेटो एम्फोसाइज करता है कि belief necessary condition इसलिए है knowledge के लिए क्योंकि we cannot know something that we do not believe in. Socrates थियोटीटस को engage करता है एक discussion में about knowledge, seeking to define what it means to know something. और Socrates कहता है when a man has a true opinion about something without an account, his soul has grasped the truth but has no knowledge. यहाँ पे प्लेटो डिस्टिंग्विश करता है between mere belief and knowledge, indicating कि सिर्फ belief अकेले sufficient नहीं होता for knowledge. JTB अकाउंट के मुताबिक knowledge का second component truth है. For a belief to count as knowledge, it must correspond to reality. ये सच होना चाहिए, और एक फॉल्स बिलीफ नॉलेज कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता रिगार्डलेस ऑफ हाउ स्ट्रांगली इट इज़ हेल्ड और हाउ वेल जस्टिफाइड इट माइट सीम। ट्रुथ नॉलेज की एक कंडीशन इसलिए है बिकॉज नॉलेज एम्स एट डिस्क्राइबिंग द वे द वर्ल्ड एक्चुअली इज़ रादर देन हाउ इट अपेयर्स और हाउ वन विशेज इट टू बी। थियोटीटस में सोक्रेटिस इसके बारे में कहता है ट्रू ओपिनियंस फॉर एज लॉन्ग एज दे रिमेन आर अ फाइन थिंग एंड ऑल द डू इज़ गुड। JTB अकाउंट के मुताबिक नॉलेज का थर्ड कंपोनेंट जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन रेफर्स टू द रीजंस और एविडेंस जो एक बिलीफ को सपोर्ट करते हैं, डिस्टिंग्विशिंग मेड ट्रू बिलीफ फ्रॉम नॉलेज। फॉर अ बिलीफ टू बी कंसिडर्ड नॉलेज, इसके पीछे कोई एडिक्वेट जस्टिफिकेशन होनी चाहिए जो एक रैशनल बेसिस प्रोवाइड करे इस बिलीफ के लिए। प्लेटो इस नेसेसिटी ऑफ जस्टिफिकेशन को एक्सप्लोर करता है थियोटीटस में थ्रू द डायलॉग बिटवीन सोक्रेटिस एंड थियोटीटस। सोक्रेटिस डिस्कस करता है कि ट्रू बिलीफ के अंदर एक इस इनसफिशेंसी होती है टू बी काउंटेड एज नॉलेज, और वो कहता है ट्रू ओपिनियंस फॉर एज लॉन्ग एज दे रिमेन आर अ फाइन थिंग एंड ऑल दे डू इज़ गुड, बट दे आर नॉट विलिंग टू रिमेन लॉन्ग, दे एस्केप फ्रॉम अ मैन्स माइंड सो दैट दे आर नॉट वर्थ मच until one ties them down by giving an account of the reasons why. यहाँ पे प्लेटो एम्फसाइज करता है कि विदाउट एन अकाउंट और जस्टिफिकेशन या फिर कोई रैशनल बेसिस बिहाइंड योर बिलीफ्स अनस्टेबल होते हैं और अनरिलायबल होते हैं, और इनको जस्टिफिकेशन टाई डाउन करती है और इनको स्ट्रेंथन करती है, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू नॉलेज।